नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। प्रधानी चुनाव पहले गांव में गरमाई राजनीति, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि के ड्राइवर ने आपत्तिजनक पोस्ट की। अपने स्टेटस पर आपत्तिजनक और धमकाऊ पोस्ट डाली है। प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कटियार की फोटो संग पोस्ट सामने आई है। चुनाव जीतने के बाद उसके हिसाब की दी धमकी। ड्राइवर ने की आपत्तिजनक पोस्ट में जाति सूचक टिप्पणी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सकरी खुर्द गांव में प्रधान प्रतिनिधि है निर्मल कटियार। निर्मल कटियार के ड्राइवर ओमजी सैनी ने डाली पोस्ट। सदर क्षेत्र के सकरी खुर्द गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्राइवर ने आपत्तिजनक पोस्ट में जाति सूचक टिप्पणी भी की है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सकरी खुर्द गांव में प्रधान प्रतिनिधि है निर्मल कटियार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई है। निर्मल कटियार के ड्राइवर ओमजी सैनी ने यह पोस्ट डाली है। कन्नौज से बड़ी जानकारी। प्रधानी चुनाव से पहले गांव में राजनीति गरमाई। बड़ी जानकारी कन्नौज से आपको हम बता रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि के ड्राइवर ने की आपत्तिजनक पोस्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्राइवर ने की आपत्तिजनक पोस्ट में जाति सूचक टिप्पणी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सकरी खुर्द गांव में प्रधान प्रतिनिधि है निर्मल कटियार। निर्मल कटियार के ड्राइवर ओमजी सैनी ने डाली पोस्ट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि के ड्राइवर की ओर से यह पोस्ट डाली गई है। बड़ी जानकारी कन्नौज से। प्रधानी चुनाव से पहले गांव में गरमाई राजनीति। ड्राइवर ने की आपत्तिजनक पोस्ट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्नौज से बड़ी खबर। प्रधानी चुनाव से पहले गांव में गरमाई राजनीति। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रधान प्रतिनिधि के ड्राइवर ने की आपत्तिजनक पोस्ट। और इस बातचीत में मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रधान प्रतिनिधि के ड्राइवर की ओर से आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई है। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है इस पोस्ट में। जी बिल्कुल बता दें। जैसे जैसे प्रधानी चुनाव की दस्तक जो गांव क्षेत्र की राजनीति है अब वो गरमाने लगी है और इस तरह का पोस्ट का मामला सामने आया है। बेहद ही आपत्तिजनक और संवेदनशील मामला है। यहाँ पर एक गांव है सैयदपुर, सकरी खुर्द गांव है। यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि है निर्मल कटियार ही जानने वाला बताया जा रहा है। उनका ड्राइवर बताया जा रहा है जिसने एक पोस्ट अपने स्टेटस पे लगाई है कि जो जाति सूचक शब्द बोले गए हैं और उसमें धमकाया भी गया है। जो लिखा है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो हम आने वाले समय में तुमको देख लेंगे। इसको लेकर जब हम लोग प्रधान प्रतिनिधि से जब बात की है तो उन्होंने बताया है कि ये जो युवक उनके ही गांव का रहने वाला है और उनकी जानकारी में ये मामला है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जब ये पोस्ट की बात उनके संज्ञान में आई है तो उन्होंने एक पुलिस कप्तान से शिकायत भी की है और ये बताया है कि ये जो युवक का मोबाइल है ये हैक कर लिया गया था और इसमें ये जो पोस्ट है वो डाली गई है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग आए थे जो इस समाज से जुड़े हुए थे उन्होंने सीधा सीधा प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाया है कि वो इस तरह के धमकी भरा माहौल गांव में बनाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं और जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं अभी से ही प्रभावित करने के लिए वो लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब प्रधानी चुनाव आता है तो काफी संवेदनशील चुनाव रहता है। तो इसको लेकर पुलिस को भी सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि ये जो मामला है ये मामला आगे बढ़ ना जाए। ऐसे में पुलिस को भी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस के संज्ञान में यह मामला है और पुलिस भी अब कार्रवाई की बात। बिल्कुल, लेकिन अमित ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई किए जाने की बात सामने है और क्या जो विपक्षी प्रतिनिधि हैं जो उन लोगों की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई गई, क्योंकि साफ तौर पर पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। जी बिल्कुल बता दें। पोस्ट का जब स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है तो उसके बाद पुलिस भी सख्ते में आई है और पुलिस भी जांच करने की बात कह रही है। लेकिन उसके बाद वहां पर जो वहां के जो उस समाज के जो लोग थे उन्होंने बोला है कि ये लोग लगातार इस तरह की धमकियां दे रहे हैं और जब इनसे कहा गया कि इस तरह का क्यों कर इनकी तरफ से भी वही विवाद वाला मामला ही सामने आया है कि तुम लोग अभी से ही राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में प्रधानी चुनाव अपने आप में गांव का एक बहुत टफ चुनाव होता है क्योंकि गांव की सरकार की बात होती है। तो इस तरह का ये जो चुनाव होता है इसमें इस तरह की राजनीति चीजें आती हैं। लेकिन ये जो मामला आया है जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वर्तमान समय में तमाम ऐसे तनाव चल रहे हैं जो जातियों को लेकर तमाम विघटन वाली बातें आ रही हैं। तो ऐसे में ये मामला
बड़ा ना हो जाए, इसको लेकर कन्नौज पुलिस को भी सतर्क रहना होगा। और अगर प्रधान प्रतिनिधि की बात करें तो उनका तो सीधा सीधा यही कहना है कि ये फोन जो है ये वो हैक हो गया था, और उसके बाद इस तरह की चीजें सामने हैं जिसकी शिकायत उन्होंने भी की है। लेकिन ये चीज पहले भी संज्ञान में लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है। इस तरह से स्टेटस हैक हो जाना भी एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस तरह से स्टेटस कोई हैक नहीं होते हैं। ये तमाम चीजें खाली बात बनाने वाली हैं। तो कल एक पीड़ित युवक आया, उसने ये सीधा सीधा आरोप लगाया था कि गांव में जो चुनावी जो प्रक्रिया है, चुनावी माहौल है, अब वो गरमाने लगा है। और लगातार प्रधान प्रतिनिधि हैं जो इनकी वाइफ प्रधान है, और ये काफी समय से राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, और इस तरह के जो माहौल है वो क्रिएट करा करते हैं। और गांव में कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल, और इस तरह से जातिवाद को लेकर ये विक्टिम की भी बातें जो सामने आ रही हैं, उसको लेकर उनके अंदर एक डर का भी माहौल है। और वो लगातार अब पुलिस से भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने बताया उन्होंने आईजीआईएस की भी शिकायत की है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी है फिलहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको कन्नौज से हम बता दें, जहां पर स्टेटस पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कटियार की फोटो के साथ पोस्ट सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव से पहले ही सियासत गरमाए, ड्राइवर ने आपत्तिजनक पोस्ट में जाति सूचक टिप्पणी भी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने एक्शन लेने की बात कही। कन्नौज से बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, निर्मल कटियार के ड्राइवर की ओर से ये पोस्ट सामने आई। सदर क्षेत्र के सकरी खुर्द गांव का ये पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्नौज से बड़ी जानकारी। प्रधानी चुनाव से पहले गांव में गरमाई राजनीति। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी गोंडा से है, जहां पर सांसद आवास के बाहर तालाब में शव मिलने से हड़कंप। 3 दिन से गायब झगरू के तालाब में मिला शव। विष्णोहरपुर के रजवनपुरवा का रहने वाला था झगरू। पुलिस के मुताबिक मरने वाला युवक शराब का आदी। झगरू के नशे में तालाब में डूबकर मौत हुई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णोहरपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मरने वाला युवक शराब का आदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विष्णुहरपुर के रजवनपुरवा का रहने वाला था झगरू। अहम जानकारी आपको हम बता दें। विष्णुपुर के रजवनपुरवा का रहने वाला था शख्स। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। गौता में अम्बेडकर पार्क के सामने सड़क हादसा। सेना के जवान और यूपी पुलिस सिपाही की हादसे में मौत। बुलेट पर सवार होकर खरीदारी करने निकले थे दोनों। ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आने से हुआ हादसा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता दें। गौता में अम्बेडकर पार्क के पास का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अब सीधा आपको चंपावत लेकर चलते हैं, जहां पर पूर्णागिरी मेले के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए, क्या कुछ कहना सुनेंगे। भारत माता की, भारत माता की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, ढोलजू महाराज की। आज पूर्णागिरी मेले के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से आई हुई सभी बेटियां और अनेक देश भर से आए हुए हमारे सभी श्रद्धालुगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक मेले के शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं मां पूर्णागिरी के चरणों में शीश नमाकर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से यहाँ पधारने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश को उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे निरंतर मां पूर्णागिरी के पावन धरा पर आयोजित होने वाले इस दिव्य आयोजन से हर वर्ष सौभाग्य प्राप्त होता है और इसका शुभारंभ करने का अवसर मिलता है। 2021 में मैं पहली बार यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर बंशीधर भगत जी उस समय मंत्री थे। हमारी आवाज इससे आ रही, अब आ रही सबके। 2021 में मैं उनके साथ इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आया था। उसके बाद मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष मुझे इस मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की जो गौरवशाली संस्कृति है, समृद्ध परंपरा है, उसको संजोने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और सच बताऊं तो मुझे जब भी मैं मां के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होता हूं तो मुझे अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। और मैं बचपन से ही मैं मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए, इस मेले को देखने के लिए और इस मेले में आने वाले लोगों को देखने के लिए हमेशा मैं इंतजार करता रहता था कि सर्दियों के बाद जैसे ही मेला प्रारंभ होता था तो मैं देखता था, क्योंकि मां शारदा की कृपा भी मेरे ऊपर है। शारदा के साथ साथ देखते 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 उसमें नहाते, गोता लगाते और तैरते, बौं काटते काटते मैं बड़ा हुआ। तो मैं देखता था पूरनपुर से, पीलीभीत से, बताते हैं इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के मंगलवार रात गाड़ी टकराने के बाद कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवक को अपहरण कर
आधे घंटे तक बाईपास पर घुमाकर मारपीट की। सोने की अंगूठी ब्रेसलेट उतरवा कर ले गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पूरी कहानी इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के है, जहां मंगलवार रात में कार से बाइक सवार युवक को टक्कर मारने के बाद कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवक का अपहरण कर मारपीट और लूट की वारदात सामने आई है। पुलिस ने पूरे मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और लूट का केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। तो वहीं फरियादी तनिष्क बैरागी ने तेजाजी नगर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार की रात वो कार से कैलोद पाटा जा रहे थे कि तभी पीछे से एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। थाना तेजाजी नगर में एक फरियादी को द्वारा रिपोर्ट लिखाई थी। उसके द्वारा ये बताया गया, मेरा नाम उसने अपना नाम तनिष्क बताया और यूट्यूबर बताया। उसके द्वारा ये बताया गया कि वो रात्रि में लगभग 23 तारीख की रात्रि में 8:30 के बीच चल लौट रहा था। तभी कार टकराने की, एक 4 व्हीलर और थी, जिसे कार टकराने की बात पर से विवाद हुआ। वो लोग निकल कर आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गाड़ी में डालकर ले गए, मुझे रास्ते पर घुमाया, मंगलिया पर जाकर छोड़ा और मेरे साथ लूट की। उनके द्वारा ब्रेसलेट ले ली गई, मेरी अंगूठी ले ली गई, मेरी चैन भी वहाँ पर गिर गई थी। तो इस पर से थाना तेजाजी नगर में इसमें केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। लूट और किडनैपिंग की और मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र की पाली चौक के अंतर्गत गांव बाजडी में शुक्रवार की सुबह एक युवक के द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सतीश उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली चौक इंचार्ज राजेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह लगभग 8 बजे डायल 112 टीम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हरियाणा के यमुनानगर में सिटी मॉल में फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले बदमाशों को टांगों पर प्लास्टर चढ़ाकर मौके की शिनाख्त करने के लिए लाया गया। और यमुनानगर सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि 7 फरवरी को 2 बदमाशों ने सिटी मॉल में फायरिंग की थी, जबकि उनका तीसरा साथी बाइक पर खड़ा था। फिरौती मांगने, दहशत फैलाने को लेकर की गई इस फायरिंग के बाद कुछ घंटों में इन बदमाशों की पुलिस की विभिन्न टीमों के द्वारा घेर लिया गया, जिस पर फायरिंग में इनमें से 2 को टांग में गोली लगी और तीसरा बाइक पर गिरने से घायल हो गया था। ये आपको पता है कि 7 तारीख को सिटी मॉल पे यमुनानगर रात करीब 10:30 बजे फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 लड़के यहाँ फायरिंग कर रहे थे और एक लड़का मोटरसाइकिल पे खड़ा था। तो ये लोग हमने प्रोडक्शन मार्ट पे गिरफ्तार किए हैं, जो कि हमारा प्रोसीजर है। उसके तहत आज हम इनकी निशानदेही पे, जो उन्होंने जगह शिनाख्त करनी होती है जहाँ पे इन्होंने वारदात की थी, आज उसके लिए लेके आए थे और आज हमने निशानदेही करवाई है। आपको बताइए, ये एक्सटॉर्शन कॉल के लिए या धमकाने के लिए लोग इस तरह का बहकावे में आके, पैसों के लालच में, जो बाहर बैठे विदेशी गैंगस्टर्स हैं उनके लालच में आके ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, अभी हमने रिमांड पे लिया हुआ है इनको, 2 दिन के रिमांड पे हैं और आज जहाँ जहाँ हमने निशानदेही की रिक्वायरमेंट है मुकदमे के मुताबिक, वहाँ हम निशानदेही करवा रहे हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। गंगा मेला जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए परिवहन विभाग के द्वारा 738 बसों का त्योहार तोहफा यात्रियों को दिया गया है। चुनीगंज, रावतपुर बस स्टेशनों से यात्री इन बसों से यात्रा करने के लिए रवाना हो सकते हैं। परिवहन विभाग द्वारा दी गई सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग कानपुर क्षेत्र से 738 बसों को संचालित किया जाएगा। 170 बसें गोरखपुर मार्ग पर, 120 बसें दिल्ली मार्ग, 80 आगरा मार्ग और 75 बसें इलाहाबाद मार्ग पर रोजाना चलेंगी। पर परिवहन निगम कानपुर क्षेत्र से 738 बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें से 170 बसों के आसपास गोरखपुर मार्ग पर चलेंगी, 120 बसें दिल्ली मार्ग पर हैं, 80 बसें आगरा मार्ग पर हैं, 75 बसें इलाहाबाद मार्ग पर संचालित होंगी। हर आधे घंटे पर दिल्ली के लिए सेवा उपलब्ध होगी, हर आधे घंटे पर गोरखपुर के लिए है, हर आधे घंटे पर प्रयागराज के लिए सेवा उपलब्ध है। सारी सेवाएं मुख्य रूप से झकरकटी बस से संचालित होती हैं। इसके साथ देहरादून की तरफ जाने वाली, बरेली की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए
चुन्नीगंज बस अड्डे से सेवा मिलेंगी और रावतपुर बस अड्डे से सेवा मिलेगी। लोकल ग्रामीण में जो सेवा संचालित है हर एक घंटे पर संचालित सेवाएं यात्री की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। कबीरधाम पुलिस ने मवेशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 भैंसों को मुक्त कराया है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई थाना भोरमदेव क्षेत्र में की गई। पुलिस ने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। मामला थाना भोरमदेव क्षेत्र के ग्राम केसदा कांजी हाउस के सामने का है, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध रूप से 8 नग भैंसों और भैंसी ले जा रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मवेशियों को बिना चारा पानी के क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मवेशियों को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया है। ये घटना नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 45 में हुई, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग युवकों ने 2 भाइयों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और पीड़ितों ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होकर स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। सेक्टर 45 में रहता हूँ। 26 तारीख को मेरे बड़े भाई रूप किशोर दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी उतार रहे थे। उसी टाइम अनिल कुमार और उनका बेटा अनिकेत आया और उसने मेरे भाई से बड़े से कहा था कि गाड़ी हटा ले। मेरे भाई ने बोला था कि ठीक है भाई, मैं गाड़ी हटा रहा हूँ। उतने के बाद में गाड़ी हटाने के बाद में मेरे भाई को गाली और गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के बाद में मेरे भाई पर धारदार हथियारों से और प्लस रॉड से मारने की कोशिश से उन पर हमला किया। भोपाल विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना में भारी फर्जीवाड़ा हो रहा है और आम उपभोक्ता परेशान है। सिंह ने बताया कि पहले भी उन्होंने सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा था, जिसके जवाब में लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी गई थी। जानकारी मांगी थी कि कुल स्मार्ट मीटरों के माध्यम से कितना सरकार खर्च कर रही है स्मार्ट मीटर की कंपनियों पे। तो हमें उत्तर आया था पिछली बार लगभग 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार निजी कंपनियों पे, जिनके माध्यम से स्मार्ट मीटर क्रैक किए जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा इस बार विधानसभा में आज के प्रश्न में कि कुल आप 6 लोगों को लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में और 6 उपभोक्ताओं से उनकी रीडिंग क्या आ रही है पुरानी मीटर की और नए स्मार्ट मीटर की, और उसमें उनका हस्ताक्षर कराइए। तो यहाँ मुझे जो इन्होंने रीडिंग ली है, एक ली है कलेक्टर साहब गुना की और उसमें साइन कोई और व्यक्ति करा रहा है, कोई अभिषेक नाम का व्यक्ति साइन कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।